अब थोड़े से हम पढ़ते हैं हुरूफ के जॉइंट के बारे में। ठीक है, जॉइंट कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बे की फैमिली लेते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर बता रही हूँ और अच्छे से समझ लेना। जो भी आपकी मिस्टेक होती है जॉइंट में लफ्ज़ को जोड़कर लिखने में, उसके लिए आपकी काफ़ी ये वीडियो, काफ़ी ये सबक कारगुजार होगा। बे की फैमिली, तो बे के जो जॉइंट हैं, एक ये वाला होता है, ठीक है, छोटा सा बे समझ लीजिए बनाया है। एक तिरछी लाइन होती है, ठीक है, और एक ये वाली होती है रे की शक्ल में, ठीक है, और एक लाइन होती है ये वाली मद की शक्ल में। ठीक है, तो बे की फैमिली के जो हुरूफ हैं, बे, ते, टे और या, नून और या भी इसी में ही शामिल होते हैं। ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। बे के साथ बा, ठीक है, बे ते बट, ते बे तब, ठीक है, यही वाली शेप आई है। लाइन से ऊपर ही उठाकर, पहला जो हुर्फ होता है लाइन से ऊपर ही उठाकर लिखना होता है। नून जोड़ेंगे, बे नून बुन, लाम इसी में इस तरह से जुड़ता है, पे लाम पुल, ठीक है, काफ, ते काफ तक, पे, पे गाफ पग। तो ये बे की फैमिली है। इसमें ज्यादातर जो हुरूफ हैं वो यही वाले जुड़ते हैं। छोटी या भी इसमें जुड़ती है इस तरह से, ठीक है, पे या पी उसके साथ जुड़ रहा होगा तो ये वाली शेप बनानी होती है, जैसे कापी, ठीक है, काफ अलीफ का, पे या पी, कापी, चे अलीफ चा, बे या बी, चाबी, हे वाव हो, ते या ती, होती, ठीक है। तो लास्ट में अगर आती है तो ज्यादातर यही वाली शेप बनती है इस तरह से, लेकिन पूरे ही लफ्ज के साथ में छोटी या जॉइंट हो रही है तो उसमें ये वाली शेप बनेगी, जैसे बे सीन और ये तिरछी लाइन इस तरह से ली और छोटी या जोड़ दी, बस्ती, खे इस तरह से खे बनाना है, फिर या, फिर तिरछी लाइन और इस तरह से पूरी या जोड़ देनी है, खेती, बेली, चे नून बे या, फिर सीधा लाम इस तरह से तिरछी लाइन लेते हुए ये और छोटी या जोड़ देनी है, चंबेली। तो ये तिरछी जो लाइन है ये ज्यादातर जीम की फैमिली और छोटी या के लिए इस्तेमाल होती है। तिरछी जो लाइन है ये ज्यादातर जीम की फैमिली, मीम और छोटी या के लिए इस्तेमाल होती है। बे, तिरछी लाइन लेनी है, इसमें जीम ज्वाइन करना है इस तरह से, बज, अगर हम जीम इस तरह से गोलाई वाले इसमें या इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें तिरछी लाइन बनानी ही पड़ेगी, तो इसलिए हमें ये ना बनाकर ये बनानी होती है। अगर बेच लिखना है, बे फिर जीम ज्वाइन करना है या के लिए, ये तिरछी लाइन हो जाएगी और ये इस तरह से आएगा, ठीक है, बे या और चे के नुक्ते, बेच, इनका शोशा बनाएंगे और तिरछी लाइन लानी है हमें क्योंकि लास्ट में या आ रहा है इस तरह से, मिट्टी, तुम लिखना है तो तिरछी लाइन लेकर इसमें हमें मीम जोड़ना है, तुम। तो ये तिरछी लाइन वाला जो हमारा बे होता है उन्हें हमें इन हुरूफ के साथ में इस्तेमाल करना होता है। तुम लिखना है, नम लिखना है,
इस तरह से तिरछी लाइन लेनी है। जर लिखना है, सीन नून, फिर उसके बाद ये तिरछी लाइन लेनी है, चे आ रहा है बीच में इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये लेना है, और जो ये वाली शेप होती है ये हमें रे के लिए लेनी होती है, इस तरह से ये मद बनाया इस तरह और रे जोड़ दी इसमें। सनी चर वाली जो शेप होती है बे की, तो ये हमें तोय के साथ में जोड़नी होती है। जैसे ये रे वाली शेप ली हमने और इसमें तोय जोड़ दिया, ठीक है। अब जिस तरह से हमें, मान लीजिए हमें बतख लिखना है, तो बे की ये वाली शेप बनाएंगे हम, फिर तोय इस तरह से, और फिर वही तिरछी लाइन लेनी है हमें इस तरह और खे बना देना है, बे तोय खे बतख। जब भी आप उर्दू राइटिंग करने बैठें तो इन छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर जहन में रखें। ये वाला जो मद की जो शेप होती है, ये मद की जो शेप है, इसे रे की फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मद बना और इसमें रे जोड़ दिया, इस तरह से ये मद बना और रे जोड़ दिया। अब इससे अगर हम कोई हुरूफ लिखते हैं, जैसे हमें घर लिखना है, तो हम पहले घर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घे बनाएंगे, उसके बाद मद की शेप देंगे और रे जोड़ देंगे इस तरह से घर, ठीक है। चीज़ लिखना है हमें, तो पहले हम चे की शेप लेंगे इस तरह से, ये चे बनाया हमने, फिर इसमें हम मद जोड़ेंगे और इसी को लंबा करते हुए रे की शेप आ जाएगी, चे या जे चीज़। तो खे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तिरछी लाइन लेते हुए और मद की शेप देंगे और इसे आगे ले आएंगे इस तरह से, खैर, खे या रे खैर। अमीर लिखना है, अलीफ मीम, ठीक है, फिर मद की शेप देनी है इस तरह से और इसे आगे ले आएंगे इस तरह से। न्यू जो उर्दू सीखने वाले हैं ज़्यादातर उन्हें इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये मद की शेप देनी होती है और उसमें रे जोड़ देना है। ऊपर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसमें जो भी हमें हुरूफ बनाना है इस तरह से, और फिर उसमें हम ऊपर कुछ भी हुरूफ जोड़ सकते हैं और इसी को आगे लंबा खींच देना होता है। जैसे इस तरह से पे रे पर, ठीक है, घे रे घर मैंने आपको लिखकर दिखाया है। अब जैसे हमने ये मद की शेप बनाई है और ये आगे नीचे खींच दिया, अब हम इस पे ऊपर इस तरह से चे जोड़ सकते हैं, ठीक है, चे या जे चीज़, ठीक है। काफ भी जोड़ सकते हैं, मद की शेप दी हमने और ये जोड़ दिया, ये ही ऊपर जाकर इसमें काफ जुड़ जाएगा, ठीक है, कर। इस तरह से इसका आपको ध्यान रखना है। रे की फैमिली की कुछ भी कोई मुश्किल नहीं होगी आपको लिखने में अगर आप मद वाली शेप से लिखते हैं। हम जीम बनाएंगे, ठीक है, ये 7 की शेप ली, फिर इसमें मीम जोड़ा इस तरह से, ठीक है, आगे लाते हुए इसको थोड़ा सा, फिर आइन की शेप दी हमने, यही तिरछी लाइन लानी है हमें, फिर हमें मद वाली शेप उठानी है इस तरह से, ये मद की शेप बनी और इसे नीचे ले आए इस तरह, ठीक है। जुमेरात, अलीफ और ते, जुमेरात। कचहरी लिखना है, काफ, ठीक है, फिर तिरछी लाइन लानी है हमें, जीम चे की फैमिली, जीम की फैमिली है, यहाँ से ये लेना है तिरछी लाइन, फिर उसके बाद इसे उठाते हुए हमें मद वाली शेप देनी है इस तरह और नीचे ले आना है। काफ का मरकज लगाना है, चे के नुक्ते और हे का शोशा, कचहरी। काफ तिरछी लाइन लेते हुए फिर इसका चे बनाना है और ये मद वाली शेप, मद की शेप देनी है ये और इसे नीचे लेना।